ये जीवन में आगे बढ़िएगा। कन्हैया कुमार जी, एक तरफ आप और एक तरफ मनोज तिवारी, कितनी चुनौती है दिल्ली में आपकी? देखिए, एक तरफ मनोज तिवारी हैं, दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है। मैं नहीं हूँ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप वहाँ के लोगों से जब बात करेंगे तो वो सांसद महोदय के काम से बेहद नाराज़ हैं। उनकी शिकायत यह है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए, लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं हुए, और वहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, डीडीए की मनमानी हो, किसी भी चीज़ में सांसद महोदय जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो यह चुनाव जो है धीरे धीरे अब दो पार्टी के बीच में नहीं है, दो व्यक्ति के बीच में नहीं है, यह चुनाव एनडीए बनाम जनता हो गई है। सर, कल प्रधानमंत्री का रोड शो था पटना में और भाजपा वाले लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसा ऐतिहासिक रोड शो हुआ है कि लोग देखते रह गए। और अरे भाजपा तो प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ भी ऐतिहासिक बोल देती है। कल मैं भी सुन रहा था, बहुत सारे पत्रकार भी कह रहे थे कि पहली बार पटना में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है। तो प्रधानमंत्री जी नीम के पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो फिर कहेंगे कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री नीम के पेड़ पे चढ़े हैं। इस तरह से इतिहास नहीं बनता है। इतिहास तब बनता जब प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता की जो मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको वो पूरा कर देते। और यह मांग जो है खुद उनके घटक दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी ही कर रहे थे, तब इतिहास बनता है। इस तरह से इतिहास नहीं बनता है कि आज प्रधानमंत्री जी जो है नीम के पेड़ पे चढ़ गए, परसों जो है प्रधानमंत्री पीपल के पेड़ पे चढ़ गए। इससे इतिहास बनता है। इतिहास तब बनता है जब कोई आप ऐतिहासिक फैसला लेते हैं, जब कोई आप ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं। और जिसको वो ऐतिहासिक बता रहे थे खुद उसके बारे में बोलना बंद कर दिए हैं। नोटबंदी को भी ऐतिहासिक बता रहे थे ना, तो जब नोटबंदी हुआ तो क्या कहा गया, काला धन समाप्त हो जाएगा। और इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी मंच से कह रहे हैं कि अंबानी जी और अदानी जी के पास काला धन है। इसका मतलब नोटबंदी ऐतिहासिक फैसला नहीं था। इस तरह से इतिहास नहीं बनता है। एक दावा और किया है प्रधानमंत्री ने कल की भाजपा और एनडीए के कमिटमेंट को बिहार की जनता देख रही है, आरजेडी और कांग्रेस के तुष्टीकरण को भी देख रही है। वही कमिटमेंट तो हम पूछ रहे हैं सर। कमिटमेंट था ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, क्या हुआ उस कमिटमेंट का? स्मार्ट सिटीज़ का क्या हुआ? जो सांसद गांव अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि सांसद लोग गांव गोद लिए थे। तो मेरा आपसे आग्रह है, एक बार इस देश के लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए एक बार उन गांवों को जाकर के दिखा दीजिए कि जो गांव ये लोग गोद लिए थे विकास के नाम पर, वो विकास गोद में ही है कि जो है पैदल चलने लगा है, अपने पैर पे खड़ा हो गया। जरा दिखाइए ना उन गाँवों को। सारे सांसदों ने जो है गांव गोद लिए थे। ये जो कमिटमेंट की बात है उसकी सच्चाई बिहार की जनता समझ रही है। और आपको बता दें, जनता समझ रही है ये। इस बार का चुनाव जो है ना, दो अलायंस के बीच में और दो पार्टी के बीच में नहीं हो रहा है। इस बार देश की जनता एनडीए के सामने लड़ रही है। अपना खाना खा करके चुपचाप जा करके वोट कर रही है, क्योंकि उनको महसूस होने लगा है कि देश में तानाशाही बढ़ रही है। और जिस तरह से बीजेपी सांसद का लड़का बूथ को कैप्चर करके हाथ में ईवीएम लेकर के वीडियो बना करके कहता है कि ईवीएम मेरे बाप का है, इसको जनता समझ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हवाबाजी करने दीजिए, शोबाजी करने दीजिए। जनता मन ही मन ठान ली है कि 10 साल हो गया है, समय समय पे सत्ता बदलते रहनी चाहिए, रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है और सत्ता निरंकुश हो जाती है। मुंगेर में आज वोटिंग के दरमियान जो है कुछ उपद्रवियों ने हंगामा किया है। कहा जा रहा है बीजेपी एनडीए की तरफ से कि राजद के लोग ऐसे ही उम्मीदवार खड़े करते हैं। गजब बात है। मैंने सरकार आप चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, गृह मंत्री आप हैं, पुलिस आपके अंडर में है, मतलब और आरोप जो है विपक्ष पे लगाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो सरकार की होती है। हालांकि मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। कन्हैया कुमार जी, लगातार बातें आ रही थी कि आप बिहार से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब बातें बिहार से चुनाव लड़ने की तो विधानसभा का चुनाव नहीं है ना, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है ना, लोकसभा का चुनाव है ना। जब भी आप बातें करते हैं तो लोग यहाँ से बाहर भेज दिया। नहीं, बाहर देखिए, बाहर जाना तो देखिए हर बिहारी की जो है सच्चाई हो गई है। वो पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष की सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, और वो पार्टी जहाँ जिम्मेदारी वहाँ देंगे वहाँ चुनाव लड़ेंगे।
दिल्ली भी देश में है, बिहार भी देश में है। भाजपा वाले लगातार कह रहे हैं इस बार 400 के पार, इस बारे में क्या कहेंगे? वो लगातार वे दावे पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। कन्हैया कुमार जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। देखिए